सर 15 अगस्त है और देशवासियों को, बिहार के लोगों को क्या संदेश देंगे आज के दिन? सबसे पहले तो 15 अगस्त पर बिहार के सभी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, साथ साथ देश के सभी अपने निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये 15 अगस्त पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा नेशनल फेस्टिवल है। ये इसको हम लोग एक सबसे पहले त्यौहार के रूप में देखते हैं और इंडिया के, भारत के हर नागरिक का पहला कर्तव्य है अपने नागरिकों के अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझे। तो हमारा पहला कर्तव्य है कि नेशन के प्रति अपना डिवोशन, देन हमारा कुछ है। सर देश में जो जिस तरीके के हालात है अभी चल रहा है, छात्रों का आंदोलन है, इसको कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी समस्या अभी यही है। देखिए, मैं अपने छात्र समय में, मैं यहाँ पटना साइंस को जब पढ़ता था उस समय मैं खुद एक यहाँ का जनरल सेक्रेटरी था। तो छात्र आंदोलन तो एक अलग आंदोलन है, उसमें स्टूडेंट के जो डिमांड्स होते हैं उसके लिए वो अपना लड़ाई लड़ते हैं, अपना मांग रखते हैं। जैसे कि आपका समय पर परीक्षा, समय पर ये, लेकिन आज के उस समय ऐसा नहीं था। आज के परिवेश में कुछ बदल गया है। जैसे कुछ पेपर लीक हो जाते हैं, तो पेपर लीक हो जाते हैं तो इसमें विद्यार्थी स्टूडेंट लोग सफ़र करते हैं, अच्छे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं जो अपनी लेबर के बल पर उसको गेट करते हैं, पाते हैं। सबसे पहले जो मेरिटोरियस है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, वो 600 में अगर ले आए तो 590 ले आए, 540 से भव लाए। लेकिन जो नियर अबाउट रहते हैं 400, 450 सोचते हैं लेबर करके कुछ और लाभ है, दे हैव बीन सफर, वो सफ़र कर जाते हैं। इसलिए उनका आंदोलन बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिदृश्य में ये जो जेएनजी है और जो भी नेशनल स्टूडेंट कर रहे हैं उसमें स्टूडेंट कम, कुछ ज़्यादा शरारती तो आ जाते हैं। हम जब स्टूडेंट हैं तो हमारा रहना चाहिए इनकलाब जिंदाबाद, संघर्ष हमारा नारा, हम इसको लेके रहेंगे। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि जय श्री राम और अल्लाह अकबर, इसमें रिलीजन कहीं नहीं आता। स्टूडेंट का एक अपना एक रिलीजन होता है, वो होता है ओनली स्टूडेंट। हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ से देखेंगे, ना कि रिलीजन पॉइंट ऑफ देखेंगे। और आजकल के डेट में जैसे आप 2 आंदोलन अभी लेटेस्ट हुआ है, आप लोगों को भी पता होगा, एक जंतर मंतर, हाँ तीसरा भी चला, जंतर मंतर पे हुआ। आपने उसमें देखा होगा कि कुछ खास, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट, इसलिए नाम नहीं लूँगा, बट उसमें भी कुछ ऐसे घुस गए थे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ये सब कहेंगे। हमको भारत के बारे में नहीं बोलना है। हम जहाँ रहते हैं, जिस मिट्टी में रहते हैं, उस हमारा देश है, उससे हम डिमांड करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे हम उसको। तो वो जेएनजी एक अलग आंदोलन था, वो पॉलिटिकलाइज हो गया कि भाई इस गवर्नमेंट को हटाओ, उस गवर्नमेंट को। हमको इसमें नहीं लेना किस गवर्नमेंट को रखना, किस गवर्नमेंट को हटाना, हमको अपना मांग मानना है। लेटर में अभी कुछ दिन 10-15 दिन पहले शायद चल ही रहा है, झारखंड में हुआ। झारखंड में आप लोग भी देखेंगे, मैं देखा एक लड़की, 2-4 लड़के आए और उसमें वो पॉलिटिकलाइज करना चाह रहे थे। मैं उस लड़के को बहुत, झारखंड के सभी अगर जो भी स्टूडेंट उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और अपने उसका तहे दिल से उनका बहुत वेलकम करता हूँ कि उन लोगों ने ऐसे लोगों को बैन कर दिया, नो एंट्री कर दिया कि आप डोंट कम हियर फॉर द प्रोसेस, क्योंकि आपका नारा अलग है। और इसीलिए सरकार कुछ हद तक झुकी भी है, कुछ बात मानी भी है और कुछ बात मानने पर भी बातचीत चल रहा है सरकार के साथ। सब आंदोलन सब तरह का हो गया, सब आंदोलन सब तरह का हो गया है। स्टूडेंट का आंदोलन होना चाहिए उनका ऑन डिमांड्स, ना कि पॉलिटिकलाइज। स्टूडेंट भी कल का पॉलिटिकल ये फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन नाउ डेज अभी वो तो स्टूडेंट है, फादर मदर का जो उनका जो एम्बिशन है वो पहले गेट करें, देन वो उसको छोड़ के चले जाएं। आप IAS IPS बन गए, रिजाइन कर दीजिए, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर दीजिए, नो ऑब्जेक्शन। बट अभी आपको तो जो करना है एम, उस पर रहना है। आज 15 अगस्त है, पूरे भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके सबसे पहले आपके चैनल का भी हम स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने चैनल से इस तरह का प्रोग्राम किया, लोगों को पता। सबसे भारतवासियों और देशवासियों, खासकर बिहार, अभी हम बिहार में सब वासियों की एक अपना एक अलग संदेश देंगे कि पॉलिटिकल फील्ड से हट के और रिलीजन से हट के, क्योंकि इंडिया में जो भी हैं सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख ईसाई हों, वो उस पर हमको नहीं जाना है। जो हिंदुस्तानी है उनके लिए हम कहेंगे, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए जो सरकार अगर सोचती है, आप उसका 100% अपना एफर्ट दें और कोशिश करें कि हमारा इंडिया, आज इंडिया हमारा 5th इकोनॉमी में है, जैसा हम लोग जानना है।
तो हम चाहेंगे कि वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी में आए। आज अमेरिका के सामने मुझे बहुत पहले याद था, जब रोनाल्ड रीगन वहाँ प्रेसिडेंट थे, तो राजीव गांधी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे, बहुत काम किया उन्होंने इंडिया के लिए। आज हमारे पास ये चैनल है, उनका देन है, आपके पास मोबाइल है, उनका देन है। इसलिए उनको भी आज के डेट में उनको श्रद्धांजलि करते हैं। और उन्होंने जब रीगन के पास गया था यूरेनियम मांगने के लिए, तो रीगन ने उनसे यही कहा था, बेगर कैन नॉट टेक एनी पैसा, किसी भिखमंगे को एक पैसा लेने का कोई राइट नहीं है। यानी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं, बल्कि हम लोगों को भिखमंगा कह दिया। आज के दिन में मैं उनसे नहीं मांगता, 100% टैरिफ कर दो, जो कर दो। मेरा देश में 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या, कोई भी कंट्री हमारे बिना ट्रेड नहीं कर सकता। उसको हमारी तरफ देखना होगा। आप देखते होंगे, आपके अगल बगल कोई दुकान होगा, एक दुकान बैठा रहता है, दुकानदार का खूब चलता है, उसकी देखिए स्थिति डेवलपमेंट, और दूसरा दुकानदार वाली वही स्थिति है। हमारे देश के साथ जो ट्रेड करेगा वो फायदे में रहेगा, और जो चाहेगा देश को झुकाना वो घाटे में रहेगा। चाहे अमेरिका क्यों नहीं हो, आज के डेट में अमेरिका भी घाटे में चल रहा है। हमने भी युद्ध किया, मैंने भी युद्ध किया, हमारी सरकार ने भी पहलगांव का युद्ध किया, लेकिन बीच में छोड़ दिया, इसलिए कि जहाँ तक हमारा युद्ध का कैपेसिटी था वहीं तक करेंगे। इसके बाद मेरा इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा, तो छोड़ दिए, हमारा जो मोटो था कर दिए। लेकिन अमेरिका करते चला गया, आज उसकी स्थिति खत्म हो गई। इसलिए हम देशवासियों से कहेंगे कि युद्ध कोई ये नहीं है। हम सरकार से भी कहेंगे, युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं, बातचीत सबसे बेटर है। और भारत के लोग अपने मेहनत से, हमारा एक मजदूर है, अगर मकान बनता है कहीं भारत सरकार या किसी का, एक मिट्टी डालता है, वो उतना ही उसके प्रति हम लोगों को लॉयल रहना है जितना कि एक IAS देता है, एक प्राइम मिनिस्टर देता है। क्योंकि मजदूर से ही लेबर बहुत बड़ा चीज़, लेबर से आगे। और इंडिया, हम लोग सब लेबर हैं, 140 को लेबर, हम लोगों को कौन ये कर देगा, ओवरलुक करेगा। परिचय देते। सर, मेरा नाम हुआ महेंद्र कुमार, और मैं अपना आइडेंटिफिकेशन उस प्रकार इसमें नहीं दे सकता। और मैं यहाँ का गवर्नमेंट सर्विस समाज सेवी हैं। और ये जो कदम कुआं में जो चलता है, इस संस्था से हम लोगों ने, ये जो गरीब बच्चे देख रहे हैं, सबको पढ़ाने का भी हम लोग ये कर रहे हैं। गरीब बच्चों की बेटियों की शादी के लिए हमने 2 बार करवाया है। ये 2 साल से कोरोना के बाद से कुछ गड़बड़ हो गया। हम लोग अपने पैसे से, चंदे से डोनेट करके, कोई NGO नहीं चलाते हम लोग, उससे गरीब बच्चों की शादी करते हैं, लड़के दे के जिस टाइप का रहा। और ये गरीब बच्चों को देख, उसको कपड़ा बच्चा पढ़ने लिखने का हम लोग सोचते हैं कि गरीब बच्चा पढ़ जाए, हमारा अगर समाज का हर वर्ग पढ़ जाएगा तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। नहीं पढ़ेगा तो ओके, आप लोगों को धन्यवाद।